आज के इस गरिमामय आयोजन में उपस्थित देश विदेशों और सभी विद्वानों, राम भक्तों, श्रद्धालुओं और प्रेमी जनों को मेरा करबद्ध प्रणाम और शत शत नमन। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर गुप्ता जी, सभागार में उपस्थित सभी विद्वानों, बहनों और बंधुओं जनों के प्रति हृदय से मैं अपनी कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करती हूँ कि आपने मुझ अकिंचन को भी इस मंच के सम्मुख अपने विचार रखने का अवसर दिया है। मैं किसी बड़े पद या विभागाध्यक्ष आदि की अधिकारी या आसीन नहीं हूं। मैं तो केवल मात्र एक राम की तुच्छ उपासिका के रूप में अपने अंतर मन के उद्गारों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का लघु प्रयास करूंगी। अगर आपकी इस बहन से कोई त्रुटि हो जाए तो मैं पहले ही क्षमा याचना चाहती हूँ। आज के इस राम के नाम से जुड़ने का श्रेय मैं अपने पूज्य माता पिता जी को देती हूँ, जिन्होंने 12 वर्ष की आयु में मुझे सुंदर कांड का पठन पाठन करने की प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया। आप सबने एक भजन में सुना होगा कि कोई कारण होगा। इसका भी एक कारण था जो मुझे बाद में पता चला। डॉक्टर गुप्ता की तरह कोई विद्वान मेरे पिताजी के मित्र थे, जो कि ज्योतिष आचार्य भी थे, संस्कृत के भी प्रकांड पंडित थे, और उन्होंने भारत में, जैसे आप जानते हैं कि माँ बाप जन्म पत्री दिखाते हैं, मेरी जन्म पत्री उन्होंने उन अपने मित्र को दिखाई और उन्होंने कहा कि मेरी जन्म पत्री के दोषों को दूर करने के लिए मुझे हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और उस समय की लड़कियां, आप जानते हैं, या बेटियां माँ बाप से बहुत सवाल भी नहीं पूछा करती थी, वो उनकी बात को मान लेती थी। आज का विषय का चुनाव बहुत ही सुंदर चुना गया है, राम से बड़ा राम का नाम। अभी 2 विज्ञ जनों ने इसके ऊपर बहुत विशद रूप से प्रकाश डाला, डॉक्टर रजत अग्रवाल और डॉक्टर शुक्ला। मैं उस श्रेणी में कहीं भी नहीं अपने को पाती हूँ, लेकिन राम क्या है? जन जन के राम है। वो कण कण और हर व्यक्ति की आत्मा के अंदर समाहित है। राम नाम के जो 2 अक्षर हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। राम की अद्भुत महिमा है। राम नाम में अखिल सृष्टि समाई है। विश्व के करोड़ों हिंदू लोगों के जनमानस में राम का नाम रचा बसा गया है। कहा भी गया है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। और हनुमान जी ने, जो रामचंद्र जी के परम भक्त हैं, लोगों को अपने हृदय में ही क्या है, राम के दर्शन करा दिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहऊं विधि सुनहि सब संता। तो हम देखें, लोग कहते हैं कि कलयुग है, कलयुग में ये होता है, लेकिन कलयुग में एक बड़ी चीज ये है कि हम थोड़ी ही भक्ति से भी क्या है, प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। राम का जो नाम है, जाप है, उसके लिए हमें किसी पीएचडी या किसी पढ़ाई, शिक्षित अशिक्षित दोनों समभाव से राम का नाम जपते हैं। और हम सभी जानते हैं कि 1 शताब्दी पूर्व भारत से अशिक्षित बिहार और उत्तर प्रदेश से हजारों मजदूरों ने मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम और ट्रिनिडाड में प्रवासी भारतीयों के रूप में या गिरमिटिया के रूप में उन्हें कहा जाता है, आए। लेकिन हमें उनको भी वंदन करना चाहिए, उनकी भी सराहना करनी चाहिए, जिन्होंने कभी भारत को पलट कर नहीं देखा, लेकिन उन्होंने राम नाम की ज्योति क्या है, जगाए रखी और अपने बच्चों को क्या है, राम नाम से परिचय कराया। हम कलयुग में राम नाम का स्मरण ही क्या है, जीवन का एक आधार है, सहारा है। राम नाम से ही सारे भव सागर रूपी संकट टल जाते हैं और हम संसार की वैतरणी को पार कर सकते हैं। कहा भी गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जब जब इस धरती पर त्राहि त्राहि मची, अत्याचारियों के अत्याचार बढ़े, तब तब भगवान ने क्या है, नर तन रूप में अवतार लिया और धरती से उस पाप अत्याचार को मिटाकर
धरती का उद्धार किया। राम, और कहा गया है कि राम नाम में क्या है, वो सब हिंदू धर्म में एक बहुत बढ़िया बात क्या है कि जो भी उपासना करता है, जो भी आराधना करता है, चाहे मानव हो, चाहे देवता हो, और चाहे धनुष हो, और चाहे राक्षस, सबको क्या है वरदान या उसका परिणाम जरूर मिल जाता है। राम नाम ने जो क्या है, जब राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी और हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक तर गए राम नाम से, अजामिल गणिका आदि भी राम नाम से तर गए। भारत एक बहुत ही महान देश है, देवों का देश है। एक तरफ हम आज इस वैज्ञानिक युग में अपनी मंगल ग्रह में उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और दूसरी ओर अभी भी हम राम राम या राम जी कहकर गांव से लेकर शहरों तक अभिवादन का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। जीवन के अंतिम समय में भी बिछुड़ने पर, अंतिम विदाई के समय भारत में, और यहां तक कि मैंने अमेरिका में भी देखा है कि यही राम नाम उच्चारित किया जाता है। राम नाम सत्य है। और अगर हम देखें, जीवन में हमें कभी भी कोई समस्या आती है या कोई विपत्ति आती है, तब भी क्या है, स्वतः और सहसा ही हमारे मुख से निकल पड़ता है हे राम अथवा अरे राम। तो हम ये देखते हैं कि हम अपने चारों ओर राम का नाम कभी ना कभी जरूर अनुभव करते हैं। राम का नाम कितना चमत्कारी है कि जो सीधे जपता है उसको तो फल मिलता ही मिलता है, लेकिन जो उल्टे जपता है उसको भी ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाता है। जैसे श्री डॉक्टर अग्रवाल ने वाल्मीकि रामायण का वर्णन किया। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी को आदि कवि माना जाता है। तो कहा जाता है उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी एक रत्नाकर डाकू के रूप में थे, जबकि वे पैदा तो ब्राह्मणी परिवार में होते, लेकिन कुछ कर्मों के कारण वो लोगों को लूटा करते थे। और उनको जब वो जंगल में एक बार संतों को लूटना चाहते थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप जो ये पाप कर्म करते हैं उसमें क्या आपका परिवार भी भागी होगा? आप सबने ये सुना होगा। तो उन्होंने, नारद जी ने उनसे कहा कि आप घर जाके पूछिए कि वो, उन्होंने कहा कोई नहीं शामिल होगा। तो उनमें चेतना आई, जागृति आई, और नारद जी ने उनको राम नाम से परिचित कराया। लेकिन वाल्मीकि जी उस समय बहुत शिक्षित नहीं थे, उन्हें राम का सही नाम भी याद नहीं रहा। वो राम राम के बदले मरा मरा जपने लगे, और इसीलिए हम कहते हैं उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लेकिन आप देखें, अगर आप मरा मरा जपे कॉन्स्टेंटली तो वो राम राम ही बन जाता है। जब भी हम श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा से अपने राम को याद करते हैं तो वो जरूर आते हैं। आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि भगवान आते नहीं, लेकिन हम उन्हें उस आर्तनाद से, उस श्रद्धा से शबरी और मीरा की तरह क्या है बुलाते नहीं। अगर हम श्रद्धा और भक्ति और निष्ठा से बुलाते हैं तो भगवान जरूर आते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर द्विवेदी है, वो हमेशा कहते हैं कि जहां राम नाम का जाप होता है वहां हनुमान जी जो हैं वो अपनी हाजिरी जरूर लगाते हैं, और हनुमान जी चिरंजीवी हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना, हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए, और उसमें बहुत सारी बातें उनके लिए विशेषणों के रूप में उपयोग में लाई गई हैं। तो हमने देखा कि राम नाम के जाप से वाल्मीकि जो हैं वो रत्नाकर डाकू से ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए, और उन्होंने वाल्मीकि रामायण जैसी रचना की। तो राम का नाम जो है वो बहुत ही मंगलकारी है, और राम से बड़ा राम का नाम हम कहा करते हैं। और हमेशा ही क्या है, राम नाम के करने की हमें प्रेरणा दी जाती है। राम नाम के लिए कहा जाता है वो मणिदीप है। दीप, साधारण दीपक को तो प्रकाश के लिए तेल बाती की आवश्यकता होती है, लेकिन मणिदीप को तो स्वतः प्रकाशित होता है, उसकी ज्योति कभी बुझती नहीं। जिस तरह से दीपक को अगर हम घर की चौखट पर रख दें तो अंदर और बाहर दोनों प्रकाशित होता है। आपने देखा होगा बहुत पहले बचपन में कुछ लोगों ने
जो बड़ी उम्र के होंगे कि भारत में जब बिजली नहीं थी तो लोग लालटेन और दीपक का प्रयोग करते थे, और एक छोटे से दीपक से ही क्या है, ज्यादा से ज्यादा काम लाने की कोशिश की जाती है। वैसे ही अगर राम नाम को हम अपनी जीभ पर धारण कर लें तो हमारा अंतःकरण और बाहरी आचरण दोनों ही प्रभावित होते हैं। और राम नाम क्या है, हजारों नाम के बराबर हैं। जैसे उसमें एक मंत्र में भी कहा जाता है, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणय। इस मंत्र के जाप से कहा जाता है कि हमको 1000 नाम का लाभ मिलता है। राम का नाम हम सबने कहा कि राम का नाम जो है वो राम से बड़ा है, और हम कहते हैं जैसे राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। हम में बस निरंतरता होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तो राम हमारी जरूर सहायता करेंगे। और एक दूसरा दोहा मेरे दिमाग में आता है, राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। आज डॉक्टर ओम गुप्ता ने यहाँ राम नाम के प्रेमी लोगों को जमा कर दिया है, और हम सब क्या हैं, राम नाम का ही अभिवादन और राम नाम का ही उच्चारण करते हैं। राम नाम एक औषधि है, इससे हमारे मन के रोग और व्याधियां समाप्त हो जाते हैं। अब मैं इस सभागार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित सैकड़ों लोग, 97 से ज्यादा बंधु बांधव जो जुड़े हैं, उन सब से और उनके साथ उनके सहयोग से संपूर्ण विश्व के अच्छे स्वास्थ्य की श्री राम प्रभु से कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु राम अपनी कृपा से संपूर्ण विश्व के दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से हम सबकी रक्षा करें। हम भारतीय वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। इस समय भारत पर गहरा संकट छाया हुआ है। अब मैं आगामी सत्र तक के लिए आप सबसे विदा चाहती हूँ और अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, और आप सबका मुझे धैर्य पूर्वक सुनने के लिए कोटिशः धन्यवाद। राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, और इसी के साथ मैं ये कहूंगी, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।